प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आमीन। और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं पहला राजा, उसका 11 अध्याय। और मैं पहली आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। यहाँ यूं लिखा है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराई स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थीं, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना, और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। हम परमेश्वर का बहुत से धन्यवाद करते हैं। मैं सुलेमान पे प्रीच नहीं कर रहा हूँ। हमारा विषय वही है जो हमने शुरू किया था, जिसे हम देखते आ रहे, मार्क ऑफ द बीस्ट। और आज हम बातचीत कर रहे हैं यारोबाम पे। लेकिन इससे पहले कि हम यारोबाम पे जाएं, हमें जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्यों यारोबाम को खुदा ने खड़ा किया। क्योंकि सुलेमान जब बादशाह था, जिसे यीशु मसीह भी कहता है कि सुलेमान से बढ़कर यहाँ पर है, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि खुदा को यारोबाम को खड़ा करना पड़े। आमीन। क्या होता है कि हम लोग जब खुदा हमें वो प्रतिष्ठा दे देता है, जब खुदा हमें बुद्धि दे देता है, तब हम ना अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने लग जाते हैं। हम खुदा से भी ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। और तब हम यूं ही ना ऐसी गलतियां करते हैं अनजाने में, जो गलतियां हम सोचते हैं कि खुदा हमारे साथ है तो वो इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहेगा। और वही गलतियां जो होती हैं वो हमारे पतन का कारण बन जाती हैं। आमीन। जैसे कि अभी जो मैंने आपके सामने पढ़ा 11 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है, और वो सुलेमान की गलती थी क्या, कि जिन स्त्रियों के लिए, जिन जातियों के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उन्हीं जातियों की स्त्रियां जो है उनसे सुलेमान प्रीति रखने लगा। आमीन। समझ रहे हो आप? He started loving them। प्रीति रखने लगा था उनको, उसको वो अच्छी लगती थी। क्यों अच्छी लगती थी? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, आमीन, तो वो क्यों अच्छी लगती थी? दे वर फेयर, बहुत सुंदर थी, और अपनी सुंदरता का वो बखान करती थी। आमीन। तो सुलेमान ने जब उन्हें देखा तो उनसे देख के प्रीति रखने लगा। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, लेकिन ये क्या इशू था? इस इशू में सुलेमान की प्रीति शामिल थी। आमीन। और जो कि खुदा को नहीं पसंद आई। आमीन। तो कहता है दूसरी आयत में, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना, न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरे। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। लिप्त होने का मतलब जानते हो आप क्या होता है? लिप्त होने का मतलब होता है पूरी तरीके से उसमें डूब गया उसमें। उन स्त्रियों के प्यार में सुलेमान डूब गया, और उसकी 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। ब्रदर, आप कहते हो कि शिमशोन था, हम आपको सुलेमान बता रहे। आमीन। यस, शिमशोन के पतन का कारण भी कौन था? स्त्रियों से प्रेम करता था। आमीन। इंसान बहुत सी चीजों से बच सकता है, लेकिन एक स्त्री ऐसी चीज होती है जिससे बचना मुश्किल होता है ब्रदर, क्योंकि शैतान जो है वो एक ही चीज से इंसान को गिराता है, कमजोरी, यही उसकी। तो उसका क्या कहता है, और जब सुलेमान बूढ़ा हो गया, मतलब वो जिंदगी भर यही काम करता है। आमीन। और क्योंकि उसके सारे काम खत्म हो गए थे, उसने दाऊदपुर बनवा दिया था, उसने मंदिर भी बनवा दिया था, उसने सब कुछ कर दिया था, और सुलेमान के राज्य में ना शांति थी। मतलब सुलेमान के राज्य में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं करता था, सुलेमान पर कोई अटैक नहीं करता था, सुलेमान किसी पर अटैक नहीं करता था, क्योंकि आसपास के जितने भी देश थे सब सुलेमान के संधियाने थे। जिन राज्यों को सुलेमान के साथ लड़ाई करनी थी वो सब उनके संधियाने में थे। अभी तो मैंने जातियां पढ़ी हैं,
उनसे सबसे समझाना उसने बांध लिया था। आमीन। तो लड़ाई कौन करेगा? तो सुलेमान जो था वो लैविश लाइफ जी रहा था, लेकिन ये बात यहोवा को बुरी लगी। आमीन। ये बात यहोवा को बुरी लगी। और क्या हुआ? जब वो बूढ़ा हो गया, सुनो, जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। जरूरी नहीं है कि जवानी में आपके साथ सब कुछ हो। जो कुछ भी आप बोते हो ना, जरूरी नहीं है जवानी में आपके पास आए। वो कब आता है? बुढ़ापे में। जब तक सुलेमान के पास वो बुद्धि थी, सुलेमान ने ये काम नहीं किए। हालांकि उसने अपनी स्त्रियों के लिए अशेरा बनाई और तमाम वो सारे मंदिर उसने बनवाए, सारी वेदियां बनवाई, उसने जो वो कहती थी वो सब कुछ किया, बट उसने खुद नहीं कभी भी वर्शिप करी उनकी। बट देयर केम अ टाइम जब सुलेमान बूढ़ा हो गया, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो दिमाग थोड़ा सा, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाता है और दिमाग भी कमजोर हो जाता है, शरीर भी कमजोर हो जाता है। आमीन। तो जब 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 सुलेमान बूढ़ा हुआ, क्योंकि शैतान जवानी में नहीं गिरा पाया ना, तो शैतान ने जवानी में क्या किया? शैतान ने जवानी में सिर्फ अपना अड्डा जमाया। आमीन। तो जवानी में किसी ने नहीं बोला शैतान को तो तुम वर्शिप करो, नो, किसी ने नहीं बोला। शैतान के काम आप नहीं समझ सकते वो किस तरीके से काम करता है। उसने जवानी में सिर्फ अपने अड्डे बनाए। सुलेमान के मरने के बाद जिन अड्डों का इस्तेमाल वो करने वाला था इजराइल को पलटने के लिए, और जब तक सुलेमान जिंदा था, जब तक सुलेमान जवान था, तब तक सुलेमान को भनक भी नहीं पड़ने दी कि बाद में क्या हो सकता है। सो किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं तुम हमारी वर्शिप करो या तुम्हारे इजरायली, नो, सिर्फ वो औरतें जाके चुपचाप वर्शिप करती थी। बट जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, ब्रदर, जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, चौथी आयत, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मलकोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। जवानी में नहीं, बुढ़ापे में। आमीन। बुढ़ापे में। इसीलिए चॉइसेस जो होती है ना आपकी, वो जवानी में आपको कुछ नहीं कहती। आपने जो भी चॉइस अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य से करी, अब जवानी में तो हर बंदा कहता है अरे मैं नहीं होने दूंगा, क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं होने दूंगा। बट बुढ़ापा जब आता है ना, तब वो बंदा वही काम कर रहा होता है, क्योंकि अब उसमें वो ताकत नहीं रह गई। तो खुदा जवानी से और बुढ़ापे तक आपका खुदा है ब्रदर। आमीन। तो वो जवानी से और बुढ़ापे तक चाहता है कि आप उसी के रहो, और वो बुढ़ापे में जाके बदल गया। आमीन। आमीन। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से नहीं चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने पहाड़ पर मोआबियों के कामोश नाम घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब पराई स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती थी और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। सबके लिए स्थान बनाया। आमीन। बुढ़ापे में। और ये बात यहोवा को बुरी लगी। समझ रहे हैं? थोड़ा सा आगे पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ। लिखा तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि चाहे आप जवान हो चाहे आप बूढ़े हो, सुलेमान ने क्या मांगा था? बुद्धि, और आज उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। आमीन। समझ रहे? तो उसका मन, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। यहोवा सबको यही कहता था और आज भी यही कहता है कि नहीं? लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम अपनी जो पावर और अपनी जो माइट है ना, उससे हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरे पराये देवताओं के पीछे ना चले। नो नो, इट इज नॉट बाय पावर, इट इज नॉट बाय माइट, बट बाय माय स्पिरिट। इंसान अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। यीशु मसीह इसीलिए कहता है कि शरीर कमजोर है, आत्मा बलवान है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। अगर हम निरंतर प्रार्थना में नहीं जुड़े ना ब्रदर, तो हम भी गिर जाएंगे सुलेमान की तरह। अगर हम निश्चिंत हो गए ना, एक्चुअली सुलेमान जो था वो निश्चिंत हो गया था, क्योंकि जब राज्य बन गया, जब मंदिर बन गया, जब तमाम चीजें हो गई, उसके बाद वो निश्चिंत हो गया कि यार अब तो सब कुछ बन गया, मुझे कौन क्या बोलेगा। और ये जितने भी आसपास के लोग हैं, तो फिर उसने अपना समय किसमें व्यतीत करना शुरू कर दिया? स्त्रियों में।
नीति वचन आखिरी अध्याय कहता है अपना बल स्त्रियों को मत दो। आमीन, सच बात है। आमीन। पढ़े क्या लिखा है? नीति वचन नीति वचन 31 अध्याय पढ़ रहा हूं ब्रदर। लेखा है, पहले ऐसे पढ़ देता हूं आपके सामने ताकि आपको पता रहे। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए हैं। कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना और ना अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का पौरुष खो देती हैं। हे लमूएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फकता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी का हक मारें। आप समझ रहे हो बात को? नीति वचन में ये सब लिखा हुआ है। आमीन। तो क्या लिखा हुआ है कि मत देना उनको अपना बल। क्यों? क्योंकि ना अपना जीवन उनके वश में, सुलेमान ने अपना जीवन उनके वश में कर दिया, क्योंकि वो राजाओं का पौरुष खो देती है। आमीन। मतलब एक जो मर्द होता है ना, उसका एक कॉल होता है, वो उन चीजों को वो खो देती है। आमीन। और फिर इंसान जो है वो औरतों के ही सुनने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो लिप्त हो जाता है। समझ आ रहा है? और फिर क्या होता है? लिप्त हो जाता है। और ये बात यहोवा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहोवा ने तब क्या किया? 11वीं आयत पढ़ रहा हूं, 11 अध्याय 11 आयत, पहला राजा। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बनाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना होगा, ऐसा नहीं करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। आमीन। आमीन। एक गोत्र में क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। समझ रहे बात को? बाकी सबको मैं क्या करूंगा? बाकी सबको मैं, एक गोत्र को छोड़कर बाकी सब उससे मैं छीन लूंगा। आमीन। समझ रहे? तो खुदा ऐसा नहीं है कि अगर आप सुलेमान की तरह बुद्धिमान हो या आप सुलेमान की तरह खुदा से बुद्धि मांग रहे हो या सुलेमान की तरह खुदा के चहीते हो, जैसे खुदा ने ठहराया था दाऊद को, बोला कि तू नहीं तेरा बेटा मंदिर बनाएगा, बिकॉज गॉड लव्ड हिम। खुदा जानता था कि बुढ़ापे में जाके ये सब काम करेगा, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको अलाउ किया। आमीन। है कि नहीं? तो जब खुदा ने ये सारी चीजें उसको अलाउ करने के बाद आज की डेट में सुलेमान वही काम कर रहा है ब्रदर। आमीन। सुलेमान वही काम कर रहा है, और जब सुलेमान वही काम करता है सारे काम, तो खुदा उसको दंड देता है। अगर खुदा सुलेमान को दंड दे रहा है तो आपको और मुझे समझना चाहिए कि क्या खुदा हमें छोड़ देगा? क्या खुदा हमें छोड़ देगा? क्या खुदा हमें किसी भी चीज का कोई दंड नहीं देगा? आमीन। जबकि खुदा ने हमें भी सब कुछ दिया है। आज हम याजकीय समाज हैं। आमीन। एक पवित्र प्रजा है। क्या खुदा हमें नहीं देगा? जबकि आज की उसने हमें अपने पुत्र का लहू हम पर छिड़क कर हमें पवित्र किया है, हमें मोल लिया है। तो खुदा हमें नहीं छोड़ेगा? जरूर छोड़ेगा खुदा। जरूर छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे सुलेमान ने खुदा को नहीं जाना, बुढ़ापे में आकर उसका दिमाग नहीं चला और फिर स्त्रियों ने उससे वो सारे काम कराए, वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है ब्रदर। इसलिए अपनी चॉइसेस सोच समझ के बनाए। यही वजह है कि भाई ब्रैनम बार बार बोलते थे कि a believer should not marry an unbeliever in any circumstances. Amen. अब वो कहता है कि वो एक तेरा कर्मचारी होगा, जिस कर्मचारी से मैं लेके दूंगा, तेरे को तो मैं नहीं, तेरे राज्य में तो ये नहीं होगा, लेकिन ये किसके राज्य में होगा? तेरे पुत्र के राज्य में।
अब उस कर्मचारी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि वो कर्मचारी कौन था। आमीन। अब हम निकालते हैं 11 अध्याय और उसकी 26 आयत से पढ़ते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको भी पता लग जाए कि कर्मचारी कौन है। क्योंकि एक्चुअली मैं सुलेमान में जो मार्क ऑफ द बीस्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर जो हम चल रहे हैं, तो आज हम उसी सब्जेक्ट पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो हम जिस इंसान के बारे में बात करेंगे वो है यारोबाम। थोड़ा सा पढ़ते हैं 26 आयत। फिर नाबात का और सरुया नाम एक विधवा का पुत्र यारोबाम नाम एक एप्रैमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। ठीक है। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण हुआ कि सुलेमान मिल्लों को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा शूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तो उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। तो जब वो जो यारोबाम था ना, बड़ा शूरवीर था, उसके साथ जो जन रहते थे ना वो भी शूरवीर थे। तो जब सुलेमान ने उसको देखा, सुलेमान तो नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन सुलेमान ने जब उसको देखा ना, तो सुलेमान ने कहा ये बड़ा शूरवीर इंसान है, तो इसको काम पे लगाना चाहिए, मेरी सेना में सारे अच्छे लोग होने चाहिए, कदावर लोग होने चाहिए। तो सुलेमान ना जानते हुए कि यही वो इंसान है, उसने उसको सेना में लगाया। आमीन। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शीलोवासी अहिया नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। और अहिया ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। कितने? 10। और परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण, जो मैंने इजराइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। गोत्र कितने थे? 12। 10 किसे दे दिए? यारोबाम को। एक गोत्र किसको दे दिया? दाऊद के घराने को। एक गोत्र कहाँ गया? लेवी। यस, दैट वाज लेवी। लेवी किसी के अंडर नहीं आता था। क्यों? लेवी जो था वो यहोवा का गोत्र था, वो यहोवा का चुना हुआ था, वो उसका सेवक था, तो उसको आप कहीं नहीं गिनते। आमीन। तो यहाँ पे यारोबाम को प्रोफेसी के साथ अनॉइंट किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है। आमीन। और उसे क्या बोला जा रहा है? इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और मुआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की, और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया था। आमीन। मतलब ये सुलेमान के बारे में लिखा हुआ है। तो जब भी खुदा किसी को कुछ देता है ना, तो रीजन भी बताता है कि भाई मैं तुझे क्यों दे रहा हूँ, है ना। इजराइलियों को जब लैंड दिया, तो कनान देश दिया था, तो उनको रीजन बताया था कि मैं इब्राहिम इजाक का परमेश्वर हूँ। इब्राहिम से मैंने वाचा बांधी थी कि ये देश तुम्हें दूंगा, तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें कोई तुम्हारी कोई लियाकत नहीं है। ये मत सोचना कि हम बहुत अच्छे हैं इसलिए तुम्हें देश दे रहा हूँ, बट क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि तेरे बच्चों को, तेरे वंश को मैं ये देश दूंगा, तो मैं ये देश तुम्हें दे रहा हूँ। तो हमेशा परमेश्वर ना आगे जाहिर करता है चीजों को। तो ऐसे ही वो क्या कर रहा है, वो जब यारोबाम को नियुक्त कर रहा है, जब उसे अनॉइंट कर रहा है, जब उसे बता रहा है कि हाँ भाई तू राजा होगा, जब नबी आके बोल रहा है, तो नबी उसको कह रहा है, देख भाई तेरे राजा होने का कारण यह है कि उसने, मतलब सुलेमान ने ना ये सारे काम किए। जो देवताओं और जिन जातियों को मैंने कहा था इनके साथ मिक्स नहीं होना है, उनके साथ काम किए। ब्रदर सिस्टर, देखो क्या होता है, शादी ना एक ऐसा रिश्ता होती है जिसमें ना जब आप फिजिकल होते हो ना, तो सोल्स मिलती है। तो अगर आपकी सोल है तो उसकी भी सोल है, और उसकी सोल किसी बैकग्राउंड से आ रही है ना, किसी ऐसी बैकग्राउंड से आ रही है जिसे परमेश्वर ने मना किया ना, तो आपकी सोल के साथ मिलेगी तो इफेक्ट करेगी। आज नहीं कल करेगी, तब जब आप वीक हो जाओगे। तो सुलेमान जब तक जवानी में था तो वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग था, तब उसको इफेक्ट नहीं किया उन चीजों ने। लेकिन जब वो बुढ़ापे में आया तो, और फिजिकली जब वो वीक हो गया, स्पिरिचुअली जब वो वीक हो गया, तब उसको आके उन स्पिरिट्स ने पकड़ा और उसने वो सब काम करने शुरू कर दिए। समझ रहे हो?
ये इसलिए होता है, यहां से नहीं होता। कहता तुम अपने अगुओं के अंत का अनुकरण करके करो और जानो कि अंत तक तुम्हारे अगुए कैसे रहे। अगर मैं आपका अगुआ हूं, अगर मैं आपको पास्टर होके प्रीच कर रहा हूं, तो आप मेरे अंत तक को देखो ना कि कैसा गया, तब आपको पता लगेगा आई वॉज इन फेथ और नॉट, कि मैं विश्वास में कभी था या नहीं था। आमीन। हम सबका जो विश्वास है ना, कहती है बाइबल कि हमारा, यीशु मसीह क्या कहता है, तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो। कभी आपने सोचा उसने ऐसा क्यों बोला, राई के दाने के बराबर विश्वास का मतलब क्या होता है? राई का दाना सबसे छोटा दाना होता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इतना सा भी विश्वास नहीं है कि हम कुछ कर सकें। किस पर? परमेश्वर के वचन पर। दूसरी चीज, राई का दाना जो होता है ना, सरसों का दाना, मिक्स नहीं होता, वो कभी किसी के साथ मिक्स नहीं होगा, वो हमेशा अपने आप को अलग रखेगा, वो मिक्स आप कर ही नहीं सकते दाना किसी के साथ। तो आपका जो विश्वास है, अगर वो परमेश्वर के वचन पर राई के दाने के बराबर नहीं है ना, मतलब राई के दाने की तरह नहीं है ना, अगर आपके विश्वास में मनुष्य की विधियां, धर्मोपदेश, ये सारी मिक्स की हुई चीजें हैं ना, तो आपका राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं है। आपका विश्वास फिर कैसा है? मिक्स होने वाला। तो उसे यीशु मसीह आपके विश्वास को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या कहता है? राई के दाने के बराबर विश्वास। ये बहुत जरूरी है कहना। आमीन। यीशु मसीह एक इंसान से कहता है, मुर्दों को उसके मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे बोले। कभी सोचा उसने मुर्दा क्यों बोल दिया उस इंसान को? कभी आपने सोचा है कि उसने क्यों बोला? क्योंकि वो अपने बाप को गाड़ने जा रहा था। कहता प्रभु मैं आता हूं तेरे पीछे, पहले मैं अपने बाप को गाड़ लूं। तो कहता मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मतलब उसके घर वाले जो हैं, उसके भाई बहन और माँ जो रह गए हैं, वो सब मुर्दे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं पहचाना और ना ही वो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। वो उनका विश्वास किस पे था? उन फरीसियों और सदूकियों पे, जो उस टाइम के रिलीजियस लीडर्स थे, जो घूम रहा था जीवन, उस पर उनका विश्वास नहीं था। आमीन। तो अगर उनका विश्वास परमेश्वर पर, जो परमेश्वर का पुत्र उनके सामने घूम रहा है, जो जीवित वचन उनके सामने घूम रहा है, अगर उस पर नहीं है, तो राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं है। तो आपको और मेरा भी राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं है। अगर मेरे विश्वास में मैं किसी मनुष्य की भी विद्या घुसेड़ता हूं, किसी मैनमेड डॉक्ट्रिन को लाता हूं और उसको भी लगा के मैं सब कुछ करता हूं, तो मैं आपको किसी गलत विश्वास में लेके जा रहा हूं। फिर आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप विश्वासी हो। हम पूछते हैं ना सबसे, आप विश्वासी हैं? आप विश्वासी हैं? आप बिलीवर हैं? किस चीज के बिलीवर हो आप? क्योंकि आपका फेथ बाइबल के फेथ से मैच नहीं कर रहा है। आपका फेथ राई के दाने के बराबर नहीं है, आपका फेथ फिर कुछ और ही है। क्योंकि अगर राई के दाने के बराबर आपका विश्वास है, तो विश्वास सेपरेट होना चाहिए, मिक्सिंग नहीं कर सकते आप उसे। आमीन। जब अब्राहम को खुदा ने आवाज दी ना, तो विश्वास को मिक्स नहीं कर सकता था। जब उसको बोले ना कि तू अपने पिता के घर का मतलब था अविश्वास, क्योंकि उसका पिता अब्राहम के परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, है? तो अब्राहम को अपने पिता को क्यों छोड़ना था? क्योंकि उसका पिता अविश्वासी था और अब्राहम कौन था? विश्वासी। उसने अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो वो क्या ठहरा? धर्मी। उसका बाप धर्मी नहीं था, उसको छोड़ के आना था। उसका खानदान धर्मी नहीं था, उसका देश धर्मी नहीं था, उसका भतीजा धर्मी नहीं था, उनमें से कोई धर्मी नहीं था। और हम दुनिया ले लेकर आने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो हम लोग जब दुनिया के साथ आना चाहते हैं ना, तब हमारी हालत जंगल के लोगों की तरह हो जाती है। जंगल में इजरायली जा रहे थे ना, तो वो जो मिली जुली भीड़ थी ना, वही ये सारी गड़बड़ करती थी। जब तक सुलेमान अकेला रहा, सुलेमान ने कोई गलती नहीं करी। जब उसने स्त्रियां ब्याहनी शुरू कर दी, जब तक वो मंदिर बनाता रहा, वॉज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जब मंदिर बनके तैयार हो गया, वो क्या करे? क्योंकि अब कुछ काम नहीं है, तो अब वो स्त्रियां ब्याह रहा है। अब वो अपना सारा टाइम किस में बिता रहा है? औरतों में। यस। और वही उसके पतन का कारण हुआ। और ऐसा कारण हुआ पतन का कि परमेश्वर को वो चीज पसंद नहीं है। परमेश्वर ने कहा भाई मैं तुझसे गोत्र लेके किसी और को दे दूंगा, तेरे कर्मचारी को। अब वही चीज परमेश्वर किसको समझा रहा है? कर्मचारी को। अगर आपको कोई पद खुदा देता है ना, तो सबसे पहले ये चीज समझनी है आपको, क्या कि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए कहीं भी। आमीन। बेशक छोटा विश्वास हो, मतलब राई के दाने के बराबर का मतलब छोटा। राई का दाना सब में सबसे छोटा होता है, यही तो बाइबल ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब वो बनता है तो पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उस पर पंछी आकर अपना बसेरा करते हैं। तो अगर आपका विश्वास छोटा सा भी है ना, कम विश्वास भी है ना, तो भी ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट राई के दाने के बराबर आपका जो विश्वास है, वो राई के दाने की तरह होना चाहिए, जो कि मिक्स नहीं हो सकता।
आप उसमें किसी भी चीज को मिक्स नहीं कर सकते। आप उसमें ये कह ही नहीं सकते नहीं भाई अब ये भी तो जरूरी है, वो भी तो जरूरी है, ऐसा जरूरी है, वैसा जरूरी, कुछ चीज जरूरी नहीं है। खुदा के किसी भी जन के लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं होती सिवाय परमेश्वर के वचन के। आप बाइबल उठा के देख लो, सुलेमान के लिए कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन सुलेमान ने जब अपनी बुद्धि से सोचा, देखो उसकी चारों तरफ जो शांति बनानी थी ना, वो खुदा ने बनानी थी, क्योंकि खुदा ही है जो सबके दिलों में आपका भय संभाता है। बाइबल में नहीं लिखा कि जब तुम वहां कदम रखेगा मैं उन जातियों में तेरा भय संभा दूंगा? लिखा है कि नहीं लिखा? तो क्या सुलेमान का भय नहीं होता? लेकिन सुलेमान ने फिर भी जिन जिन से प्रीति करी उनसे शादी कर लिया, सोच के कि भाई एक तो ये औरतें अच्छी हैं, मेरे को बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लगती है, मैं इनसे प्यार करता हूं, तो जब मैं शादी कर लूंगा समझाना हो गया, पॉलिटिकली मैं स्ट्रांग हो गया, मुझ पे कौन अटैक करेगा। उसने ये नहीं सोचा बुढ़ापा भी आएगा, क्योंकि सोचने के लिए टाइम नहीं था ना ब्रदर। सोचने के लिए आपको अकेले बैठना पड़ता है, वो तो प्रीति में औरतों में लिप्त हो गया था। आमेन, समझ रहे? तो खुदा को वो चीज बुरी लगी, जो चीज खुदा ने मना कर दी वो किसी भी हालत में सुलेमान नहीं कर सकता। और तब जब खुदा ने उसे बुद्धि दी है, उस बुद्धि का मिसयूज नहीं कर सकते आप। नो, यू कैन नॉट। सुलेमान वो आदमी है जो पंछियों से, जानवरों से, सबसे बात कर सकता था। यस, डिजर्नमेंट थी, आप उसके सामने खड़े होकर कुछ बोल ही नहीं सकते थे। अगर आप झूठ बोलोगे उसको पता लग जाता था कि आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर डिजर्नमेंट की स्पिरिट थी। लोग दूर दूर से बुद्धि देखने आते थे, उसकी सुनने आते थे वचन उसके। सुलेमान वो आदमी था, एक ऐसा आदमी था, समझ रहे हो? लेकिन वो भी गिर गया, और हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं प्रभु में, और हमें लगता है हम नहीं गिरेंगे। तो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर इस बात से नाराज हो गया और अब यारोबाम को समझा रहा है परमेश्वर। आमीन। तो क्या कहता है कि दाऊद को जो मैंने बातें सिखाई थी ना, उसको सुलेमान ने छोड़ दिया। दाऊद ने तो नहीं छोड़ा, लेकिन सुलेमान ने क्या किया? छोड़ दिया। आमीन। तो अभी मैं उसके हाथ से पूरा राज्य नहीं ले लूंगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञा और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूंगा। आमीन। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा। मतलब परमेश्वर इतना क्रोधित है कि जो मैक्सिमम, मतलब परमेश्वर का क्रोध ऐसा था कि वो सुलेमान से सब कुछ छीनना चाहता था, जो कुछ भी उसने दिया था। आमीन। लेकिन दाऊद की खातिर उसने एक गोत्र छोड़ दिया। आप सोच रहे हो, ब्लेसिंग जो है वो पूरी कंट्री दी गई सुलेमान को, पूरा इजराइल। लेकिन जब उसने गलतियां करी तो ये गलतियां परमेश्वर ने उसे करने दी, क्योंकि चॉइसेस हमें खुद बनानी होती है ब्रदर। तो जब ये सारी गलतियां करी तो परमेश्वर ने उससे मैक्सिमम छीन के उसके हाथ में एक गोत्र छोड़ दिया। सर 10% उसको दे दिया, 90% उससे ले लिया। और वो 10% भी सुलेमान की वजह से नहीं कह रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है? दाऊद की वजह से। सिर्फ दाऊद के कारण मैंने वो 10% भी छोड़ दिया, क्योंकि मैंने दाऊद से वादा किया हुआ है कि तेरा जो सिंहासन है वो युग युग का है। आमीन। सिर्फ इसलिए। और दाऊद से बहुत परमेश्वर प्यार करता था, ये वजह है कि उसने छोड़ दिया, वरना वो जो काम सुलेमान ने किए थे ना, वो सारी चीजें ले लेता उससे। आमीन। आपको और मेरा जीवन ना, ये बाइबल हमें इसलिए दी गई है कि सोच समझ के चलना चाहिए। जब वो हमें ब्लेस करता है ना, वो हमें बहुत देता है। सच बात है। आमीन। और जब हम उस ब्लेसिंग का मिसयूज करते हैं ना, और जब वो लेना शुरू करता है ना, वो सब कुछ ले लेता है, सभी कुछ ले लेता है। और फिर हम कहते हैं खुदा क्यों? फिर हम सवाल पूछने लगते हैं। आमीन। तो जब ये वचन आपको दिया गया है ना, तो इस वचन को पढ़िए, इसे समझिए, इसे जानिए कि ये क्यों लिखा गया है। आमीन। कह रहा उसके पुत्र, 36वीं आयत, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा। एक गोत्र इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। मतलब परमेश्वर ने अगर कोई अपना नाम रखने के लिए जगह चुनी है इस पृथ्वी पर, तो वो यरूशलेम है, कोई डिनोमिनेशन नहीं। आमीन। वो यरूशलेम है, कोई डिनोमिनेशन नहीं है। नो, नेवर, कभी भी नहीं थी, आज भी नहीं है। यही वजह है कि यीशु मसीह ने क्या बोला कि परमेश्वर की व्यवस्था यरूशलेम से, उसका वचन सिय्योन से। आमीन। वहां से निकलेगा। देयर इज ओनली वन हेडक्वार्टर, दैट इज यरूशलेम, जहां शोडाउन होता था। और आज
वहीं से जो वचन निकला है, वहीं जब यीशु मसीह आया, वहीं जब शोडाउन हुआ, उस शोडाउन के बाद आज इस पृथ्वी पर पूरी जगह पर जो वचन प्रचार किया जाता है वो कहां से आया है? यरूशलेम से, ना कि अमेरिका से, ना कि कहीं और से, लेकिन कहां से आया? यरूशलेम से। आमीन। इसलिए यरूशलेम के पीछे लड़ाई है ब्रदर। आज भी लड़ाई किसकी है? यरूशलेम के पीछे। वो कह रहे हैं हमारा फिलिस्तीन, और इजराइल कह रहा है हमारा। आमीन। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यरूशलेम क्या है, वहां परमेश्वर का शोडाउन होता है, वहीं थर्ड टेंपल बनेगा। शैतान की शुरू से यही इच्छा रही है कि किसी तरीके से यरूशलेम के मंदिर में बैठ जाऊं मैं एक बार। अन्य जातियों के यहां तो बैठा हुआ है, लेकिन वो वहां बैठना चाहता है। एंड गॉड विल गिव हिम 3.5 years। बैठ, करो जो करना है तुम्हें। आमीन। शैतान का हेडक्वार्टर आज तक यरूशलेम नहीं बन पाया। नो, नेवर। अन्य जातियों में है हेडक्वार्टर बना हुआ अभी, लेकिन उसे यरूशलेम में चाहिए, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर का जो नगर जहां उसके नाम का निवास है वो यही है। आमीन। और उसकी खातिर, उस नाम की खातिर और दाऊद की खातिर परमेश्वर कहता है मैं एक गोत्र रहने दूंगा, बाकी सब छीन के 10 तुझे दे दूंगा। परंतु 37वीं आयत, परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा और तू अपनी इच्छा भर इजराइल पर राज्य करेगा। और यदि, अब देखिए ये वार्निंग है, मैंने बताया ना, सुलेमान को भी वार्निंग दी गई, दाऊद को भी वार्निंग दी गई, शाऊल को भी वार्निंग दी गई, और अब यारोबाम को भी वार्निंग दी जा रही है। सो व्हेनेवर गॉड गिव्स यू समथिंग, वो कोई भी जब काम आपको करने के लिए देता है उसके साथ एक वार्निंग जुड़ी होती है ब्रदर। आमीन। सच बात है। अब वार्निंग कैसी होती है? यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानते रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा। और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसे ही तेरा घराना भी बनाए रखूंगा, और तेरे हाथ इजराइल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। और सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, क्योंकि खबर मिल गई कि यारोबाम ही वो कर्मचारी है। जब रखा था तूने तब तो नहीं पता था, लेकिन अब पता लग गया कि यारोबाम ही वो कर्मचारी है। क्यों? क्योंकि नबी की बात हुई है। तो सुलेमान ने क्या किया? क्या किया? सुलेमान ने खुदा की प्रोफेसी को तोड़ना चाहा, खत्म करना चाहा कि मैं यारोबाम को ही मार देता हूं तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जो मेरा राज्य छीन सके। आमीन। ये होता है बुढ़ापा, और ये होती है बुद्धि, और ये होता है डर। जब आपको कोई इज्जत मिले और आपको उस इज्जत खोने का डर बैठ जाए तो आप ये करते हैं। आमीन। यीशु मसीह को डर कभी भी नहीं था, उसने सारी प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया क्रूस पर। नंगा था वो उस वक्त, उसे कोई डर नहीं था मुझसे कोई कुछ छीन रहा है। शैतान को लगा मैं इससे सब कुछ छीन रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती है उसने प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया कि तुम जिन चीजों की इतनी लालसा करते हो उनका मैं खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा रहा हूं। परमेश्वर का पुत्र होकर मैं नंगा सलीब पर लटका। किसकी खातिर? हमारी खातिर। आमीन। कोई प्रतिष्ठा इस पृथ्वी पर ऐसी नहीं है जो हमें दी जाए बिना परमेश्वर के। हर एक प्रतिष्ठा किसकी है? उसकी। और हम कौन है? हमें बस उसने पात्र चुन के रखा है। हम अपने आप में कुछ नहीं ले सकते। नो, हमारा कुछ है ही नहीं। मैं कितना भी अच्छा वचन प्रचार कर लूं वो मेरा नहीं होगा। आमीन। क्योंकि वचन मैंने नहीं लिखा है, ये वचन खुदा ने लिखा है। खुदा सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरी कोई खूबी नहीं है। मैं सिर्फ, अब अगर आपके घर में एक गिलास है और आप उस गिलास से पानी पीते हो, आमीन, तो उस गिलास की कोई खूबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उस गिलास में पानी डालोगे तो वो पेप्सी बन जाएगा। नो, वो पानी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें पेप्सी डालोगे तो वो स्प्राइट बन जाएगी क्योंकि आप स्प्राइट पीनी अच्छी लगती। नो, वो पेप्सी रहेगी। तो उसमें ग्लास की खूबी नहीं है। जो चीज डाली जा रही है और जो चीज दी जा रही है, खूबी वो है। आप समझ रहे हो? खूबी किसी पात्र में नहीं है, मेरे अंदर या किसी पास्टर में या किसी बिशप में या किसी अपोस्टल में, किसी में कोई खूबी नहीं है। हमें तो खुदा इस्तेमाल कर रहा है, हमें नहीं करेगा, किसी और को कर लेगा। जब वो गधी के मुंह से कहलवा सकता है तो मैं क्या हूं और आप क्या हो। इसलिए हम अपनी इज्जत ना ही ले तो अच्छा है, हम अपने आप को आगे ना ही रखे तो अच्छा है,
पीछे रहो भैया, क्योंकि जितना आगे रखते चलाओगे आपको पता नहीं लगेगा आपने कब में खुदा के आगे अपने आप को रख दिया और कब में आप निम्रोद की तरह शिकार खेलने वाले बन गए। नो, खुदा के सामने कभी मत आओ, नो नेवर। आमीन। हमेशा खुदा आपके सामने होना चाहिए। हमेशा आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप सिर्फ एक पात्र हो जिसे खुदा इस्तेमाल करता है, आप नहीं होगे, कोई और होगा। तो जो भी वचन आप प्रीच कर रहे हो इसमें ना तो आपकी कोई धार्मिकता है, ना तो आपकी कोई भक्ति है, ना तो आपकी कोई गुण है, बस परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, दैट्स इट। और परमेश्वर गधे को भी इस्तेमाल कर सकता है, गधी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपना काम करने के लिए, तो वो किसी को भी कर सकता है ना ब्रदर? तो मैं अपनी खूबी कैसे ले आ सकता हूं? मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं कर रहा हूं? यही चीज वो यहां समझा रहा है कि ये काम तू मत करना, ये वार्निंग है तेरी कि इन सब विधियों को तू मानना जो मैंने दिए हैं, सब कुछ ऐसे ही करना। अगर तू ऐसा करेगा तो जैसे दाऊद के साथ मैं बना हूं ना, वैसे तेरे साथ भी बना रहूंगा। आमीन। कोई भी प्रतिष्ठा खुद नहीं लेनी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से तेरे ऊपर दंड किया गया हो, क्योंकि ये प्रोफेसी के द्वारा मैंने दिए। देखो, राज्य यारोबाम को किसके द्वारा मिल रहा है? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने उसको कितने गोत्र दिए? 10 गोत्र, मतलब मैक्सिमम 90% उसको दे दिया है। ये सब किसने दिया? परमेश्वर ने। मतलब जो कुछ भी मुझे दिया गया यारोबाम, अगर मान लो मैं अपने आप को जैसे सोचूं, मैं कहूं जो कुछ भी मुझे दिया गया परमेश्वर ने दिया है, और जब जो चीज परमेश्वर ने दे दी वो कोई आदमी आपसे ले नहीं सकता, या ले सकता है? जो परमेश्वर ने आपकी किस्मत पे लिख दिया ना ब्रदर, वो कोई आदमी आपसे छीन नहीं सकता, और जो परमेश्वर ने नहीं लिखा है ना, वो आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप ले नहीं सकते। अगर आप लोगे तो आपसे छीन लिया जाएगा। तो आप इस चीज को सोच लो कि परमेश्वर ने अगर आपके हिस्से में, तभी भाई ब्रैनम कहते हैं कि हर चीज के लिए ना इतनी जल्दी उतावली मत करो, दुआ में रखो, परमेश्वर की इच्छा जानो कि क्या है। आमीन। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर की इच्छा जानो। योना नबी यूं ही थोड़ी ना गया था समुद्र में। आपको पता योना नबी क्यों गया? नहीं बता, जाना नहीं चाहता ना। नहीं, वो स्टोरी वो है जो आपको डिनोमिनेशन बताती है। मैं वो बताता हूं जो खुदा सोचता है। खुदा ने योना को कहां भेजना था? निनवे। ठीक है, अगर योना निनवे सीधा चला जाता तो क्या निनवे के लोग विश्वास करते? कभी नहीं करते, नहीं करते ना, कभी भी नहीं करते। आमीन। क्योंकि योना, उसने जाके यहोवा के नाम से प्रचार करना था, और निनवे के लोग, निनवे कौन सी सिटी थी? जो बाबुल की कैपिटल थी। तो वो किसी भी हालत में, निनवे जो थी, जो निम्रोद ने स्थापित की थी, वो यहोवा के वचन का कभी प्रचार सुनती नहीं, कभी भी वो वचन एक्सेप्ट नहीं करती। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यहां से योना को बोला, योना तूने बेटा एक काम कर, वहां जाना है और वहां जाके प्रचार करना है। और वहां योना के मन में डाउट डाला कि भाई मैं उधर नहीं जाऊंगा प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो जाति बेकार जाती है, वो सुनते सुनाते, निनवे सुनेगा कभी किसी की? निनवे यहोवा के सुन सकता है? मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं भाग के ना तरशीश चला जाता हूं ताकि परमेश्वर को पता ही ना लगे मैं कौन हूं। ये थॉट किसने डाला? खुदा ने, क्योंकि खुदा को निनवे को बचाना था, रीजन ये था। और जब खुदा ने बोला है कि वचन लेकर के जा, तो इसलिए लेकर के जाना है ताकि खुदा चाहता है कि वो बचे, वरना वचन ले जाने का मतलब नहीं बनता। आमीन। तो खुदा ने उसको क्या किया? उसी के मन में वो चीज डाली, और उसके बाद वो क्या किया? जहाज पे जाके चढ़ गया और चुपचाप जाके बैठ गया। अब जब तूफान आना शुरू हुआ, तूफान कौन लाया? खुदा खुद लेकर के आया। अब सब लोग सोचने लगे, उन्होंने जब पूछा कि किसकी वजह से, तो इसने खुद ही निकल के बोला भाई मेरी वजह से आया। तो कह रहा अब हम कैसे बचेंगे? कहता मेरे हाथ पैर बांधो और फेंक दो नीचे, बच जाओगे तुम, नहीं तो तूफान पड़ता ही जाएगा और शिप टूट जाएगी। आमीन। समझ रहे? तो जैसे ही उसके हाथ पैर बांधे, समुद्र में डाला, तूफान रुक गया। लेकिन क्या योना मर गया? नो। जो खुदा की योजना थी ना, वो योजना ये थी कि खुदा ने ऑलरेडी एक वहां पे मछली तैयार कर रखी थी कि जैसे ही योना कूदा, जैसे ही योना को फेंका, फेंकते ही योना सीधा मछली के पेट में, मछली ने उसको निगल लिया और ले जाकर नीचे बैठ गई। 3 दिन तक योना को यह समझाने के लिए कि भाई आपको जाना चाहिए था। आमीन। तो अब जब आप जाओगे तो आप दृढ़ता से वचन प्रचार करो। आमीन। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि डायरेक्ट अगर बोले जाते योना तब भी प्रचार नहीं करता, तो 3 दिन ही चले के बैठा गया उसको, ताकि योना अपने दिमाग में आ जाए कि नहीं मुझे प्रचार करना है। फिर वही मछली किनारे पर गई, और किनारे पर जाकर उस मछली ने योना को उगला। निनवे के देश में
दागोन देवता की पूजा होती थी और दागोन देवता जो है वो मछली गॉड होता है। तो जब वो मछली के मुंह से निकल के आया और वहां जब लोगों ने देखा कि मछली के मुंह से निकल के कोई आ रहा है और मछली ने खुद बाहर निकाल के और फिर ये प्रचार करना इसने शुरू किया, यहोवा यूं कहता है कि तुम अपने कार्य, तो कौन है जो अपने देवता की नहीं सुनेगा? क्योंकि उनको पता लग गया कि ये खुद मत्स्य देवता दागोन देवता ने इसको भेजा है प्रचार करने के लिए। क्यों? क्योंकि दागोन देवता ये परमेश्वर की योजना है। आमीन। ये परमेश्वर की योजना है, उसके काम करने के तरीके ये हैं ब्रदर। ये बाइबल आपको इसलिए नहीं दी गई कि आप डायरेक्ट चीजें पढ़ो, आप इनडायरेक्ट भी पढ़ो। आपको ये भी पता हो कि खुदा अपने मन में क्या सोचता है। जब आप खुदा के मन में जाके सोचने लग जाओगे ना तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तब योना ने जाके जब प्रचार किया तो उस प्रचार को उन्होंने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि भाई मत्स्य दागोन देवता ने भेजा है। तो दागोन देवता झूठ नहीं बोल सकता। तो दागोन देवता अगर कह रहा है कि यहोवा, तो फिर वो यहोवा की सुनेंगे। तो उन्होंने अपने जानवरों तक को उपवास कराया और फिर वो जगह बच गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि खुदा जो है ना अद्भुत है। वो जब भी आपको कुछ देता है ना तो कभी ये मत सोचना कि वो छीन भी सकता है। नेवर। अब्राहम को जब उसने बेटा दिया ना और जब उसने बोला बेटा मुझे वापस चाहिए, तो अब्राहम को मालूम था खुदा ने दिया तो छीनेगा नहीं। नो, उसने कुछ छीनने के लिए थोड़ा ना दिया। उसने तो कहा है इससे तेरा वंश निकलेगा। तो अभी तो उसकी शादी नहीं हुई है। आमीन। आमीन। तो जब वो ऊपर जा रहा है तो बेटा पूछ रहा है पापा हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास आग है, और मेरा कह रहा खुदा खुद प्रोवाइड करेगा। आप पढ़ो बाइबल है, वहां पे लिखा हुआ है कि अब्राहम अपने दासों को कहता तुम लोग यही ठहरो, हम बलि चढ़ा के आते हैं। ये नहीं बोला मैं बलि चढ़ा के आता हूं। उसे पूरा विश्वास था कि लड़का वापस आएगा, मर भी जाएगा तो पुनरुत्थान, मतलब वो रेजरेक्ट करके मेरे को देगा। दैट इज द काइंड ऑफ फेथ गॉड वांट्स, कि जब आपको ये पता लग जाए खुदा ने मुझे दे दिया तो मुझसे कोई नहीं छीनेगा। आमीन। समझ आ रहा है? आप शाऊल की तरह डरपोक ना बनो। आमीन। और आगे हम यारोबाम को भी देखेंगे इसने क्या किया गलतियों में। आमीन। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के फिर खत्म करता हूं। इस पाप के कारण दाऊद, 39 वर्ष पढ़ता हूं। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो अभी सदा तक नहीं। और सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। आमीन। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता लग जाए कि संडे को जब हम यारोबाम पे बातचीत करेंगे तो यारोबाम को खुदा क्यों लेकर के आया। तो जब संडे को हम यारोबाम और उसके पाप और उसने जो कुछ भी किया उसके बारे में बातचीत करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों से डील करता है। और अगर कोई परमेश्वर की योजना से बाहर निकल के कोई और काम करे तो परमेश्वर फिर उसका बदला क्या देता है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा बहुतायत से धन्यवाद है सारी आशीष और बरकतों के लिए, तेरे प्रेम, तेरी दया, करुणा के लिए। आज प्रभु जी इस रात में तेरा धन्यवाद है मेरे प्रभु इस वचन के लिए जो तूने दिया है। प्रभु तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, तेरा नाम पाठ माना जाए। जो वचन तूने दिया है प्रभु जी, इस वचन को प्रभु तू मल्टीप्लाई कर, फ्रूटफुल कर, प्रॉफिटेबल बना। और मेरे पिता परमेश्वर लोगों को बांट, ताकि मेरे खुदावंद वो जीवन की रोटी को खाएं मेरे प्रभु जी, और उन तमाम चीज़ों से, उन बातों से बच सके प्रभु जी जो आज हम सोचते भी नहीं। पिता तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु, मुझ निकम्मे को इस्तेमाल करने के लिए तेरा धन्यवाद है। बस यही प्रार्थना है खुदावंद की जो लोग सुन रहे हैं उनके कान और हृदय को डेडिकेट करना प्रभु, ताकि तेरी आवाज़ सुने, तेरे वचन को ग्रहण करें और अपना जीवन तेरे मुताबिक चलाएं। पिता क्या मांगे तो इस रात में सब करने के बाद प्रभु, सब पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो। ये वचन सबके हृदय की पट्टियों पर लिखे, और मेरे पिता तू सब करने के बाद मेरे खुदावंद होने दे मीठी नींद सबको दान करना, चैन से सोए, धन्यवाद के साथ सुबह उठें, अपने दिन की शुरुआत खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सबको ब्लेस करता हूँ। तेरी ब्लेसिंग्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सब पर हो, तेरा नाम इनके जीवन में जलाल पाए। मेरे पिता परमेश्वर हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो, और तेरा दूध खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में छावनी किए रहे। मेरे पिता तुझ में सब कुछ सुरक्षित पाया जाए। हे पिता परमेश्वर सबको ब्लेस कर, सबका मददगार हो। खुदावंद सारी आशीषों बरकतों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जहाँ हमारे चर्च के लोग रहते हैं एरियाज को सुरक्षित रख, उन शहरों की सुधि ले प्रभु। पिता परमेश्वर तमाम वो लोग जो 5 फोल्ड के निमित्त तेरी सेवा आत्मा और सच्चाई से करते हैं, तेरी समय से वे लोग परफेक्ट विल के अनुसार उन्हें ब्लेस कर। मेरे पिता यूनिवर्सल ब्राइड को ब्लेस कर, मुल्क इजराइल को ब्लेस कर। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु है।
प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। धन्यवाद के साथ अपने आप को, इन प्रियजनों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु, और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन।